नमस्कार। आज हम एक बहुत संवेदनशील और जटिल विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो दशकों पुराना संघर्ष है, खासकर कश्मीर को लेकर, उसके समाधान के लिए कुछ जो रास्ते सुझाए गए हैं, उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम बस उन विचारों को, उस रोड मैप को समझना चाहते हैं जो शांति की तरफ शायद ले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। तो पहला कदम जो हमेशा सामने आता है वो है बातचीत। लेकिन सिर्फ बातचीत कह देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बातचीत तो पहले भी हुई है, कई दौर हुए हैं। अहम यह है कि बातचीत सीधी हो, लगातार हो और शांतिपूर्ण माहौल में हो, मतलब हिंसक टकराव से हटकर। हाँ, शांतिपूर्ण माहौल, ये कैसे बनेगा? वही अगला और शायद सबसे जरूरी शुरुआती बिंदु है, हिंसा पर रोक। मतलब दोनों तरफ से सीमा पर जो गोलीबारी होती है, जो घुसपैठ, जो हिंसा की घटनाएं होती हैं, उन पर एक पुख्ता, एक आपसी सहमति से रोक लगे। अच्छा, ताकि लोगों में मतलब कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो आए। बिल्कुल। इसके बिना, जैसा आपने कहा, बातचीत का आधार ही नहीं बनता। ये सिर्फ कहने की बात रह जाती है। ठीक है, तो पहले माहौल बने, हिंसा रुके, फिर क्या साझा मुद्दों पर सहयोग कुछ मदद कर सकता है, जैसे व्यापार या पानी का मसला या आजकल जैसे स्वास्थ्य आपदाएं हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है विश्वास बनाने के लिए। जब आप रोजमर्रा की, सबकी भलाई की चीजों पर साथ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए व्यापार आसान करना या नदियों के पानी का प्रबंधन या बीमारियों से लड़ना, तो वो जो एक दुश्मन वाली छवि होती है ना, वो थोड़ी कम होती है। विश्वास धीरे धीरे पनपता है। जैसे स्कूल में बच्चे साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो दोस्ती हो जाती है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये हैं विश्वास बहाली के उपाय। छोटे लग सकते हैं पर असरदार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार के लिए, यात्रा के लिए सीमाएं खोलना, या जो परिवार बटे हुए हैं उन्हें मिलने की इजाजत देना। ये छोटे कदम शायद बड़ा बदलाव लाएं, लेकिन जब बात कश्मीर जैसे बड़े विवादास्पद मुद्दे पर आती है और मान लीजिए बातचीत अटक जाती है, तब क्या क्या कोई बाहरी मदद, कोई मध्यस्थ काम आ सकता है? देखिए, ये मध्यस्थता वाला पहलू बहुत नाजुक है। कुछ लोग मानते हैं कि एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष, जैसे शायद सऊदी अरब या G7 जैसा कोई समूह, एक रेफरी की तरह काम कर सकता है। वो शायद दोनों पक्षों को करीब लाने में या कोई बीच का रास्ता सुझाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि मामला और उलझ जाए या कोई बाहरी एजेंडा हावी हो जाए? बिल्कुल है। ये तभी कारगर हो सकता है जब पहली बात, दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों, और दूसरी बात, मध्यस्थ की निष्पक्षता पर दोनों को पूरा भरोसा हो। कोई थोपा हुआ समाधान तो देखिए कभी काम नहीं करता। सही बात है। और इस सब के बीच सबसे अहम कड़ी, कश्मीर के लोग, उनकी आवाज, उनकी भलाई। ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी समाधान तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक कश्मीर में रहने वाले लोगों की आवाज़ ना सुनी जाए, उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं को प्राथमिकता ना दी जाए। उनका जीवन बेहतर होना चाहिए, वो सिर्फ एक मुद्दा बनकर ना रह जाए। बिल्कुल, समाधान ऐसा हो जिससे उनकी ज़िंदगी में सुधार आए, उन्हें सुरक्षा मिले, विकास हो, और उनकी भागीदारी भी ज़रूरी है इस पूरी प्रक्रिया में। और एक और बहुत बड़ी गांठ है आतंकवाद का मुद्दा। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हल नहीं होगा। नहीं, कतई नहीं। ये एक वास्तविक समस्या है जिससे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो दोनों पक्षों को ये साफ तौर पे मानना होगा और कदम उठाने होंगे कि उनकी जमीन से या उनके समर्थन से कोई भी ऐसा समूह काम न करे जो हिंसा फैलाता हो। मतलब किसी भी तरह का समर्थन, चाहे वो जैसा भी हो, उसे बंद करना होगा। हाँ, ये आपसी विश्वास के लिए एक बुनियादी शर्त है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। और विश्वास की बात चलिए तो जो पुराने समझौते हुए हैं, जैसे शिमला समझौता या लाहौर घोषणा, उनका क्या? क्या उन्हें याद रखना जरूरी है? जरूर। देखिए, वो समझौते इतिहास का हिस्सा हैं। उनमें कुछ बातों पर सहमति बनी थी। उन वादों को, उन सहमतियों को निभाना, उनका सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि आप गंभीर हैं। ये भविष्य के लिए एक तरह की नींव का काम करते हैं। वादे निभाने से ही तो भरोसा बढ़ता है। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखें, शांतिपूर्ण बातचीत, हिंसा पर रोक, साझा मुद्दों पर सहयोग, जरूरत पड़ने पर निष्पक्ष मध्यस्थता, कश्मीरियों पर ध्यान, आतंकवाद का अंत, पुराने वादों का सम्मान और छोटे छोटे कदमों से लगातार विश्वास बनाना। हाँ, ये एक बहुआयामी, एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। कोई एक जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया।
ये दिखाता है कि समाधान एक अकेली कार्रवाई से नहीं आएगा। बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें धैर्य चाहिए, लगातार कोशिशें चाहिए और सबसे बढ़कर एक ईमानदार इच्छा शक्ति चाहिए, दोनों तरफ से। और अगर ये हो पाता है तो इसका फायदा सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को मिलेगा। स्थिरता आएगी, सहयोग बढ़ेगा। सही काम। क्षेत्र की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने भारत पाकिस्तान संघर्ष के समाधान के लिए जो कुछ अहम रास्ते सुझाए गए हैं उन पर गौर किया। ये राह यकीनन बहुत मुश्किल है, कांटों भरी है, पर शायद नामुमकिन नहीं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। इन सभी कदमों में से वो पहला, सबसे व्यवहारिक, सबसे ठोस कदम कौन सा हो सकता है, जिस पर शायद आज की स्थिति में भी दोनों पक्ष सहमत होने की तरफ बढ़ सकें, ताकि वो जो विश्वास बहाली की रुकी हुई गाड़ी है वो कम से कम पटरी पर तो आ सके। ये सवाल शायद भविष्य की दिशा तय करने में अहम हो।